हमारे लेसन का नाम है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग मतलब खाना, कौन क्या खाना खाता है, उसमें हम एनिमल्स को जो है क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एनिमल्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। जैसे हम लोगों को भी खाना चाहिए काम करने के लिए और बढ़ने के लिए, ऐसे ही एनिमल्स को भी खाना चाहिए ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब जिससे एनर्जी आएगी और आप काम कर सको। दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सिर्फ प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बाकी हम तो पकाते हैं और एनिमल्स तो ऐसे कच्चा तोड़ के ही खा लेते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। कैसे? प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे। पहला आपका आता है जो हम कैटेगराइज करते हैं, हाउ विल यू क्लासीफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। तो पहला आंसर है हर्बीवोरस एनिमल्स। और हर्बीवोरस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स भी कहते हैं, हर्बीवोर्स भी कहते हैं। तो आपको डिफाइन आ सकती है, डिफाइन हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स। तो आप ये नहीं लिखोगे, जो मैं आपको बोल रही हूँ आप वो डिफाइन लिखोगे। एनिमल्स हु ईट्स प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, एनिमल्स हु ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, कुछ भी। फिर आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल काओ, गोट, जिराफ, मंकी। ओके, देखिए सेकंड हमारा है कार्निवोरस एनिमल्स, जिनको हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? एनिमल्स हु ईट्स ओनली मीट या फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल्स हु ईट्स ओनली मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। जैसे लॉइन, अब तुम लॉइन को सब्जी दे दो हमारे घर की बनी हुई, तो वो खा लेगा क्या? नहीं खाएगा ना वो। तो कार्निवोर्स एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? लॉइन, हाइना, स्नेक, फ्रॉग। तो आपने 3 एग्जाम्पल तो लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हंट अदर, शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, एंड ईट देम, और उनको खा लेते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे फॉक्स, वल्चर जो है, ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, ये मारते नहीं है लेकिन मरे हुए को ये खा लेते हैं। जैसे लेफ्ट ओवर है ना, बचा हुआ, शेर ने जो मारा उसको छोड़ दिया, हाइना ने जो मारा उसको छोड़ दिया, तो ये खाते हैं वल्चर वगैरह। और जो मरे हुए को खाते हैं उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स, जो आपकी बुक में नहीं है। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। एनिमल्स हु ईट डेड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। एनिमल्स हु ईट रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। सच एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स। तो आपकी बुक कह रही है वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स एनिमल्स कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो। तो क्या डिफाइन आएगी फिर अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो? एनिमल्स हु ईट्स ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। फिर फॉर एग्जाम्पल लॉइन, हाइना, स्नेक। अब आपका आता है ओमनीवोरस एनिमल्स, जिनको हम ओमनीवोर्स भी कहते हैं। ओमनीवोर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और मीट मांस भी खाते हैं। एनिमल्स जैसे बियर, काओ, जैकल और हम ह्यूमन बीइंग्स भी ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो दोनों खाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स को। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस एनिमल्स। तो ओमनीवोरस एनिमल्स की क्या डिफाइन होगी? एनिमल्स हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल बियर, रैट, डॉग भी आता है इसमें। नेक्स्ट है फीडिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब अलग अलग उनकी आदतें। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अब अगर आप देखोगे प्लांट में भी, मतलब जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं वो भी तो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। द काइंड ऑफ फूड दे ईट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ देयर माउथ, जॉ एंड टीथ। अब जो जैसा खाना खाता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? उनके माउथ की शेप कैसी है, जॉज और टीथ। जॉ होता है जबड़ा और टीथ उनके दांत कैसे हैं। शेर के दांत देखें कैसे हैं? वो उसके दांत होते हैं कि
फाड़ दे वो किसी चीज़ को, कट कर दे, टीयर कर दे, तो उसके पहने होते हैं क्योंकि उसने दूसरे जानवरों को मार के खाना है। अब गाय के होते हैं ब्रॉड, क्योंकि गाय ने घास को चबाना है, बार बार च्यू करना है, तो सबके अलग अलग तरह के होते हैं। देखो, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स डू नॉट यूज़ टीथ टू बाइट और च्यू द फूड। ये तो और मज़ेदार बात है। क्या? फ्रॉग, लिजर्ड और स्नेक के इनके तो टीथ, ये टीथ को इस्तेमाल ही नहीं करते खाने को बाइट करने में। कहते ना एक बाइट ले लो, बाइट का मतलब पता ना, हम कहते खाना है एक बाइट ले लो, और च्यू चबाने में। ओके, फ्रॉग और लिजर्ड जो है कैच देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ स्टिकी टंग। ये देखो इनकी जीभ कितनी बड़ी है ना, बाहर निकाल देते हैं, इस पर जो भी आया वो चिपक जाता है, स्टिकी, इनके से चिपक जाता है। द स्नेक कैन ओपन इट्स माउथ टू वाइड टू स्वॉलो इट्स प्रे। और स्नेक तो अपना मुंह इतना चौड़ा खोल सकता है कि जिसको भी खाना है ना वो उसको खाता है, स्वेलो मतलब निगल जाता है, अंदर पूरा का पूरा निगल जाता है। सम एनिमल च्यू द कड। च्यू द कड का क्या मतलब है? इनको कहते हैं कडिंग, च्यू द कड। काओ, बफेलो, कैमल, ये पता है क्या करते हैं? देखो इनको खाना मिलता है ना, जैसे ही जितना भी मिलता है ना, ये अपने पेट में अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, फिर पेट से मुंह में लाते हैं, आराम से एक जगह बैठते हैं, मुंह में लाते हैं उस खाने को और आराम से चबाते रहते हैं। यानी इनके खाना पेट में चला गया, पेट से फिर मुंह में आ गया। क्या हम लोगों का होता है ऐसे? हम लोगों को तो नहीं होता, हमें तो वॉमिट ही आ जाता है ना। कुछ एनिमल्स जैसे काओ, बफेलो, कैमल जो है फर्स्ट निब्बल देयर फूड, निगल जाते हैं, एंड पुट इनसाइड देयर बॉडीज, अपनी बॉडी के अंदर यानी स्टमक में, पेट में रख लेते हैं। देन दे रिलैक्स, जब ये रिलैक्स करते हैं, व्हेन दे रिलैक्स, आराम से बैठते हैं, दे ब्रिंग पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इनसाइड इनटू देयर माउथ, अपने अंदर बॉडी से मुंह में थोड़ा थोड़ा लाते हैं, च्यू इट प्रॉपरली, अच्छे से चबाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चूइंग द कड। क्या कहते हैं इन्हें? चूइंग द कड एनिमल्स कहते हैं इनको। ये भी आएगा। इन एनिमल्स का स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैक टीथ होते हैं, पीछे के दांत जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और चौड़े होते हैं, विच हेल्प इन चूइंग, जो उनको चबाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स टीयर देयर फूड, काट फाड़ के खाते हैं ना। कुछ एनिमल्स जैसे लॉइन, फॉक्स, ये सब टीयर द फ्लैश विद देयर शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ। इनके आगे के दांत देखो कितने पॉइंटेड पहने हैं ना, इनसे ये आगे के दांतों से मांस को फाड़ते हैं। देन च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ, और फिर ग्राइंडिंग टीथ से वो इनको चबाते हैं। सम एनिमल्स नॉ देयर फूड। नॉ स्पेलिंग जी से स्टार्ट हो रही है लेकिन जी साइलेंट है, नॉ, और इसका मतलब होता है कुतरना। चूहा कुतर देता है ना कपड़े, देखो तुम पेपर छोड़ दो तो वो छोटे छोटे बाइट्स करके पड़ी होती हैं, उसे कहते हैं कुतरना। ये देखो ये एनिमल्स होते हैं, ये कुतरते हैं। रैबिट, स्क्विरल, रैट। शार्प, सिजल लाइक टीथ, छेनी, जिससे वो काम करते हैं ना, कारपेंटर काम करता है ना, लकड़ी का, वो लकड़ी पे ठक ठक करके मारता है, वो वैसे होते हैं इनके। तुम समझ लो ब्लेड टाइप, ब्लेड जैसे होते हैं टीथ। विद दीज टीथ दे बाइट इवन हार्ड। मतलब क्या होता है कि इतने मतलब हार्ड, शार्प होता है वो, कि ये जो हार्ड है ना, जैसे नट्स वगैरह, अखरोट, बादाम, है ना, तो ये इन हार्ड रफ ग्रेन्स को भी खा लेते हैं, कुतर के छोटे छोटे पीसेस करके खा लेते हैं। और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम नॉइंग एनिमल्स। सम एनिमल्स सक देयर फूड। कुछ खून चूसते हैं, जैसे मॉस्किटो, जूं होती है ना सर में, लाइस कहते हैं उसको। इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई, मॉस्किटो, लीच, लॉन्ग हेलो ट्यूब स्ट्रक्चर होती है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है मुंह में। ये देखो ये नीचे दिख रही है, पैनी सी होती है, जैसे पेंसिल की नोक है ना, ऐसे ही इनके मुंह में यूँ अंदर होल कर देती है, जिसके में भी वो करती है। दे हेल्प देम टू सक देयर ब्लड। इसकी मदद से वो क्या करते हैं? ब्लड को चूसते हैं। अब जो बटरफ्लाई है वो तो नेक्टर लेती है ना, फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है, और जो मॉस्किटो है वो ब्लड को सक करता है, जिसकी भी एनिमल की बॉडी पे बैठता है। लीच एक वॉर्म लाइक इंसेक्ट है जो कि फीड बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू सम अदर एनिमल्स एंड सकिंग इट ब्लड। खुद को दूसरे की बॉडी पे अटैच कर लेता है और उसका फिर ब्लड सक मतलब ले लेता है, मतलब सकिंग, चूस लेता है। जैसे आप स्ट्रॉ डाल के मिल्क को ऐसे ऊपर कर लेते हो ना, ऐसे ये भी ट्यूब लाइक इनकी वो होती है,
उसको बॉडी में डालते हैं दूसरे पर्सन की और उससे ब्लड को सक कर लेते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का ध्यान कैसे रखा जाए। एनिमल लिविंग इन वाइल्ड कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जो एनिमल जंगल में रहते हैं वो तो अपना काम खुद ही रख लेते हैं ध्यान। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे साथ रहते हैं उनको हेल्प की और ध्यान की ज़रूरत है। एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। एनिमल्स जो हमें मिल्क देते हैं नीड टू बी फेड विद। उनको क्या खिलाना चाहिए। ग्रेन्स। ग्रेन्स होते हैं बीज, सीड्स, समझे, सीड्स। ग्रीन फॉडर, घास वास, और लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर, बहुत ज़्यादा साफ पानी। पोल्ट्री बर्ड्स जैसे हन और डक जो हमें अंडे देते हैं इनको भी हमें ग्रेन्स और पानी देना चाहिए। शेल्टर इन एनिमल्स का यानी ये एनिमल्स जहाँ रहते हैं ऑफ दीज एनिमल क्लीन, ड्राई और एयरी। साफ़ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और हवा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। एयरी या वेल वेंटिलेटेड भी वर्ड हम इसे कहते हैं। पेट एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वाटर। पेट एनिमल्स जो उनको हम रखते हैं उनको हमें गर्मी और ठंड से बचाना चाहिए। सिक, बीमार एनिमल्स को शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हेल्दी वंस। जो अगर कोई बीमार हो गया तो उसको बिल्कुल जो सही है उनसे अलग कर देना चाहिए, सेपरेट अलग करना चाहिए। एंड गॉट ट्रीटेड, और उसका इलाज करवाना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू वेटनरी डॉक्टर्स। जो वेट होते हैं वो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनके पास उनको ले जाना चाहिए। वी कैन कीप द डोमेस्टिक एनिमल हैप्पी एंड डिजीज़ फ्री बाय गिविंग देम केयर एंड लव। तो हम डोमेस्टिक एनिमल्स को खुश और हेल्दी, डिजीज़ फ्री मतलब हेल्दी रख सकते हैं जब उनका हम ध्यान रखें और जब हम उनको प्यार दें। बस।